नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी, लेटेस्ट अपडेट, धमाकेदार न्यूज़, टुडे लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ऐलान। जी हाँ, किसानों के लिए फिर से एक और ऐलान कर दिया गया है। हाल ही में जगदीश धनखड़ जी के द्वारा एक बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। किसानों के हित में लगातार कार्य किए जा रहे हैं, लगातार उनको आगे किया जा रहा है, उनकी खेती के लिए, उनकी फसल के लिए, और यहाँ तक उनको बिजनेस में भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐलान कर दिया गया है किसान योजना के तहत। जी हाँ, न्यू अपडेट जारी कर दी गई। 100% मिलेंगे बैंकों में 35,000 रुपये, 35,000 रुपये प्रत्येक पात्र किसान को। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, विजय धनखड़ जी के द्वारा, उपराष्ट्रपति जी है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 35,000 रुपया प्रत्येक पात्र किसान के बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जाने कब, कैसे और किनको मिलेगा यह लाभ, इसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल, संपूर्ण जानकारी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए बड़ी अपडेट लेकर आ चुके हैं, जिसमें यहाँ पर बड़ी जानकारी आपको मिलने वाली है। चूँकि इसी के साथ-साथ आपको बताएँगे पीएम किसान 20th इंस्टॉलमेंट डेट 2025। जी हाँ, 9 जुलाई कंप्लीट हो चुकी है, आज 10 जुलाई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विदेशी दौरा था वो समाप्त हो चुका है। अब ऐसे में यहाँ पर तारीख को लेकर भी चर्चा जारी कर दी गई है। आपको बता दें, ये देखिए जानकारी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जानते हैं सारी जानकारी, किन किन लाभार्थियों को मिलेगा ये लाभ। देखिए, जी हाँ, वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्विटर हैंडल के माध्यम से आपको ये पूरी जानकारी दी जा रही है। देखिए, यहाँ पर उनके द्वारा भारत की आत्मा किसान और गांव में बसती है। सामाजिक स्थायित्व के हम सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमें सोचना पड़ेगा कि दिन गांव में सब्जी बाहर से आती है, यानी कि आज, जो कि सबसे पहले हम सब्जियों का खुद उत्पादन करते हैं, और लेकिन हमारे लिए जो सब्जियां हैं आज के दिन गांव से, जो गांव में है, वो बाहर से आती है। फल बाहर से आते हैं। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। किसानों के हित में लगातार ये कार्य किए जा रहे हैं। उनकी जो दिनचर्या बनी हुई है उनको बदलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, दूसरे देश का भी यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। दुनिया के कई बड़े पशुधन पर आधारित है। जो दुनिया के कई बड़े देश है वे पशुधन पर आधारित है। जैसे न्यूजीलैंड जैसे देश को देखें, जनसंख्या बहुत कम है पर पशुधन काफ़ी है। हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नई तकनीकी क्यों नहीं ला पा रहे हैं? पशुधन के मामले में भी गांव का आदमी सीमित हो गया है। दूध बेचने के लिए, और उसकी खरीदारी को भी कौन करता है? जो आपके दूध की कीमत तय करता है वो, जो आपके दूध की क्वालिटी तय करता है वो। आप सभी जानिए, देखिए और समझिए। वह यह नहीं देखता कि कितने परिश्रम से, कितने लगाव से, कितने संकल्प और सर्जन के साथ आप ये कठिनतम काम कर रहे हैं। लेकिन सभी किसान इससे दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में किसानों के लिए यहाँ पर ये एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिसको उपराष्ट्रपति जी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, उनके आवाज़ के द्वारा। देखिए, पर जब झाँकोगे आप, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको किसने रोका है? यानी कि जब आप खुद देखोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको किसने रोका है? खुद भी दूध की छाछ बनाई जा सकती है, दूध की दही बनाई जा सकती है, दूध के रसगुल्ले नहीं बनाए जा सकते। यानी कि ये दूध की रसमलाई नहीं बनाई जा सकती, दूध की आइसक्रीम नहीं बनाई जा सकती। यानी कि क्या नहीं किया जा सकता? ये सब कुछ हो सकता है। क्यों नहीं एक इलाके के अंदर ऐसी व्यवस्था हो कि जो उत्पादन होता है उसकी शेयरिंग हो, यानी कि उसको बांटा जाए और शेयरिंग किया जाए, कि हम खुद ये व्यापार करेंगे, खुद इन चीज़ों को देखेंगे, ताकि किसानों को फसल के साथ साथ, दूध के साथ साथ, उनकी बिजनेस में भी हिस्सा मिले, और बिजनेस के आधार पर भी वो अपना पैसा कमाए। जी हाँ, आइए देखिए।
ऐसे में एक और बयान उन्होंने दिया, देखिए यहाँ पर, जैसे विकसित भारत बनने का जो रास्ता है वो किसान के खेतों से निकलता है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि जी की जो किस्त है उसको लेकर भी बड़ा बयान दिया था, यानी कि जो किस्त है वो 6,000 रुपये के स्थान पर 30,000 रुपये की वृद्धि के साथ 36,000 रुपये होने चाहिए। यानी कि ये उन्होंने बात कही थी। उन्होंने आग्रह किया है सरकार से कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है या इसके अलावा जो किस्त मिलेगी उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए 100%। जी हाँ, इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए किसानों के लिए लगातार कोशिश जारी की जा रही है। पीएम किसान योजना का पैसा भी लगातार यहाँ पर जो है उसकी बढ़ाने की मांग की जा रही है। आपके हिसाब से कितना पैसा होना चाहिए? और दूसरी चीज़, आज मैं आपको यहाँ पर एक अपडेट देने वाला हूँ जिसमें आप 35,000 रुपये सालाना पा सकते हैं यदि यह कार्य कंप्लीट हो जाए। कैसे और किस तरीके से, जानते हैं। देखिए, गाँव से निकलता है, यहाँ पर खेती के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति जी के द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा, और यहाँ इसके साथ-साथ अगर हम बात करें किसानों के पीएम आवास योजना, पीएम किसान योजना और पेंशन योजना, लगातार जो भारत के नागरिक हैं उन सभी के लिए योजनाएँ चलाई जा रही हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं किसानों के हित में। वे लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। लैब टू लैंड का कार्य कर रहे हैं, यानी कि वैज्ञानिकों को किसानों से जोड़ रहे हैं ताकि अच्छी फसल हो सके, अच्छी उर्वरक शक्ति मिल सके और ज़मीन में अच्छी ताकत प्राप्त हो सके, खाद अच्छा प्राप्त हो सके, फसल को कोई नुकसान ना हो, उनकी आय में वृद्धि हो, इन सभी को देखते हुए। देखिए, गाँव से यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है, जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ जी हैं, कि जो विकसित भारत का जो रास्ता है किसानों के खेतों से निकलता है, गाँव से निकलता है, और इसीलिए ख़ास आग्रह करूँगा कि किसान भाइयों और बहनों से कि आप उत्पादन तक अपने को सीमित मत रखो। केवल उत्पादित करके चीज़ों को मत छोड़ो। किसान का काम उत्पादन तक रह गया है। इसके बाद किसान अपने आप को एक तरीके से अलग कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में किसानों को यहाँ पर आप देखिए, किसानों के लिए यहाँ पर बात कही गई है, किसान को अपने उत्पादन के क्रय विक्रय में भागीदार होना चाहिए, यानी कि जो चीज़ें आप बेच रहे हैं, जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं, उन सभी में भी भागीदार आपको होना चाहिए। द फार्मर मस्ट इन्वॉल्व थ्रोली with marketing of agriculture product, वैल्यू एडिड ऑफ एग्रीकल्चर। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी फैक्ट्रियाँ चलती हैं कृषि उत्पाद पर आधारित। किसान तो उसके उत्पाद का सिर्फ एक ग्राहक बन जाता है। बड़ा बदलाव किसान की आय में तब आए जब किसान कृषि के साथ व्यापार भी करेगी। कृषि के अंदर जितने भी इनपुट्स आते हैं, फर्टिलाइज़र आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उनमें भी अपनी भागीदारी करें। जी हाँ, किसानों को लगातार यहाँ पर व्यापार करने के लिए भी आग्रह किया जा रहा है। और अब बात करते हैं यहाँ पर 35,000 रुपये आपको कैसे मिलेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि यहाँ जो 20वीं किस्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कब ट्रांसफ़र की जाएगी। उससे पहले धनखड़ जी ने यहाँ पर बताया कि 35,000 रुपये प्रत्येक किसान को सालाना किस प्रकार दिए जाते हैं और दिए जा सकते हैं। आइए जानते हैं। और ये खुशी की बात है कि आज के दिन किसान के साथ संवाद हो रहा है। देश में 730 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनेक संस्थाएं हैं, वो सब सजग हो गई हैं, जागृत हो गई हैं। और मुझे प्रसन्नता का विषय है कि जिस ओर मैंने ध्यान आकर्षित मुंबई में करवाया था, वो आज के दिन जमीनी हकीकत है। किसानों का सरकार का समर्थन बहुत ज्यादा है। किसान
को हर तरीके से सरकार मदद कर रही है। पीएम किसान निधि सम्मान सीधा किसान के खाते में जाता है, पर अब आवश्यकता है कि बाकी सहायता जो किसान को मिल रही है वो सीधे किसान के खाते में जाए, क्योंकि इससे किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज मैं मन से ऐलान करना चाहता हूं सभी के लिए कि कृषि सिर्फ आर्थिक क्षेत्र नहीं है, कृषि का उद्योग से भारी लगाव है और माननीय मुख्यमंत्री ने यह पहल की है। हमारी आधी आबादी कृषि पर आधारित है। इसको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने आज कृषि उद्योग समागम का उद्घाटन किया। मैं किसान भाइयों को सलाम करूंगा। आप अनाज ही नहीं उगाते, आप राष्ट्र की भूख मिटाते हैं, आप राष्ट्र को आत्मनिर्भर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की, पीएम किसान निधि। अब तक 3,46 करोड़ रुपए 10 करोड़ किसानों के खाते में आ गए हैं। हर साल 3 बार ये रकम आती है, पर मुझे ये कहना है कि किसान की आमदनी में उत्थान आएगा जब हर सहायता किसान को सीधी मिलेगी। अमेरिका वो देश है जहां किसान परिवार की आय सामान्य परिवार की आय से ज्यादा है। इसका एक आधार है कि किसान को सीधी सरकारी सहायता मिलती है। हमारे यहाँ खाद को लेकर बहुत बड़ी सब्सिडी है, अन्य भी बहुत बड़ी सब्सिडी है, पर वो इनडायरेक्ट है। यदि अगर वो सब सीधे किसान को दी जाए तो मेरा आकलन है एक आधार पर कि हर किसान को हर साल कम से कम 35,000 रुपये मिलेंगे। मैं मानकर चलता हूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इस पर ध्यान देगी। देखिए, जैसा कि आप सभी ने देखा, यहाँ पर उपराष्ट्रपति जी के द्वारा ऐलान किया गया है कि यदि आपकी जो राशि है, जो आपको लाभ दिया जाता है लगातार, वो आपके बैंक खातों में सीधा ट्रांसफ़र किया जाए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरह। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो आपको डायरेक्ट पे किया जाता है पीएम किसान योजना का जो पैसा है 6,000 रुपये सालाना, वो आपके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आता है। वहीं पर आपको खाद की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा अनेक सरकारी योजनाएं हैं, किसान योजनाएं हैं, जिनका भी आपको पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है सीधी, लेकिन वो इनडायरेक्ट होता है। यानी कि यहाँ पर कोई तीसरी थर्ड पार्टी है और इसके बाद बैंकों में आता है किसान की। तो डायरेक्ट यदि यहाँ से ऐसे आए तो आपको लगातार 6,000 रुपये पीएम किसान योजना के ये और प्लस आपका जो सब्सिडी है वो आपको दोनों मिलाकर सालाना उनके अनुसार 35,000 रुपये आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं यदि आपको ये डायरेक्ट दिया जाए। तो आपके अनुमान से ये क्या होना चाहिए? क्या आपको डायरेक्ट ये सब्सिडी मिलनी चाहिए या फिर यहाँ पर इतना ही सीमित है, या कितना पैसा आपको मिलना चाहिए? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। 730 कृषि केंद्र है से अधिक कृषि केंद्र है यहाँ पर, यानी कि पूरे भारतवर्ष में, और जहाँ पर लगातार कृषि से संबंधित जो है रिसर्च चल रही हैं। यहाँ पर अनेक फर्टिलाइज़र को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर बातें चल रही हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक जा रहे हैं, किसान जा रहे हैं, ताकि किसानों की कृषि अच्छी हो सके, देश को अच्छा बनाया जा सके, विकसित बनाया जा सके। उन्हीं चीज़ों को लेकर लगातार प्रयास चल रहे हैं सरकार के द्वारा।
तो ऐसे में अब बात आती है 20वीं किस्त की, जो कि लगातार यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। लगभग 11 करोड़ ऐसे किसान हैं जो पूरे भारतवर्ष में जिनको ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाना है और जिनका यहाँ पर EKYC कंप्लीट हो चुका है, लैंड सीडिंग कंप्लीट हो चुका है, आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक हो चुका है। आपको एक पॉइंट और बता दूं, जो कि यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स भी हमारे पास आए थे और उनमें एक और कमेंट्स यहाँ पर आया था फार्मर आईडी या फार्मर रजिस्ट्री को लेकर। जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है, क्या उनको 20वीं किस्त मिलेगी? या जिन किसानों की फार्मर आईडी या किसान आईडी बन चुकी है या फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है, क्या जिनकी नहीं हो चुकी, क्या उनको भी ये पैसा दिया जाएगा? हमारे पास कमेंट्स आया था कि ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल 20वीं किस्त आप सभी को दी जाएगी जिनका EKYC हो चुका होगा, लैंड सीडिंग हो चुका होगा, आधार सीडिंग कंप्लीट हो चुका होगा। जी हाँ, आपके पेमेंट स्टेटस पर, तो उन सभी को मिलेगी। लेकिन भविष्य में 21वीं, 22वीं या 23वीं किस्त आने से पहले अब पूरे भारतवर्ष में ये चीज़ें लागू कर दी जाएगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है, और फार्मर रजिस्ट्री सभी को बनाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं 20th इंस्टॉलमेंट किस्त की। क्या उससे पहले यदि आपका कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, भारत के किसी भी राज्य का किसान है, क्या आपकी फार्मर आईडी बन चुकी है या नहीं बनी है, या इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी भी आपके पास समय है। चूँकि 18 जुलाई 2025 को यह किस्त 99% ट्रांसफ़र की जा सकती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। चूँकि आज 10 तारीख है, पूरे 8 दिन यहाँ पर शेष है और इन 8 दिन के अंदर आपको कभी भी घोषणा की जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि यहाँ पर जो 20वीं किस्त है वो बिहार के मोतिहारी ज़िले से, चूँकि 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी ज़िले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहाँ पर अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और वहीं पर 11 करोड़ से अधिक किसानों को ये एक जो है अगर हम बात करें खुशखबरी उनको देंगे। उनका जो पैसा है, जो इंतज़ार लगातार यहाँ पर बना हुआ है, चौथा महीना चल रहा है, ये किस्त जारी कर दी जाएगी। 19वीं किस्त भी बिहार के भागलपुर ज़िले से ट्रांसफ़र की गई थी 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में, और वहीं पर 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफ़र की गई थी। अब की बार लगभग 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की जाने की संभावना है। 2,000 रुपये जिनको 19वीं किस्त का और 2,000 रुपये यहाँ पर 20वीं किस्त का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। PFMS पोर्टल पर पैसा अपलोड होना शुरू हो चुका है, आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट जारी नहीं की गई है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना ये कार्य कंप्लीट कर लें। जल्दी ही आपको ऑफिशियल डेट, ये 99% आंकड़ों के आधार पर हम आपको ये बातें बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, और PM इवेंट्स पर भी अभी कोई जानकारी अपलोड नहीं की गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, क्योंकि आप सभी को यह जानकारी देना बेहद ज़रूरी था, आप भी, ताकि इस चीज़ों को आगे बढ़ा सके, आगे कमेंट्स कर सके और आगे चल सके कि हमें जो खाद का पैसा है वो डायरेक्ट दिया जाए, जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट बैंक खातों में दी जाए, ताकि आप भी उन चीज़ों का और अधिक लाभ उठा सके। तो दोस्तों, मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।